राम राम जी दोस्तों। और आज का ब्लॉग देखिए कितने बजे शुरू हो रहा है। रात के इस समय बज रहे हैं 7:45, मतलब लगा लीजिए 10 मिनट तेज है, टाइम लगा लीजिए। और आज क्यों मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैंने अपना जो ये घर है अभी तक आपको दिन में दिखाया है कि इसका बाहर से कैसा दिखता है और कैसा लगता है। तो मैंने आज सोचा ऐसे बैठे बैठे अभी मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार रात में भी दिखाना चाहिए कि साउथ बॉम्बे मेरे घर से रात में कैसे लगता है। तो दिखाऊं बाहर की झलकियां, चलिए मेरे साथ। पहले हम इसी जगह से स्टार्ट करते हैं, पहले से खोलेंगे। ओके। वाह, ये देखिए व्यू गाइस, ये देखिए व्यू, क्या शानदार। तो ये वाली बालकनी से तो ये व्यू आ रहा है। सच बताना कैसा लग रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है ना। नाइट का व्यू बहुत जबरदस्त है, वैसे तो दिन का भी व्यू बहुत अच्छा, बट नाइट का बहुत अच्छा। और ये देखिए कुछ बादल इस तरीके से हैं। अभी अभी चलते हैं दूसरी बालकनी में और वहां से दिखाती हूँ कि वहां से व्यू कैसा है। हमारा इस बालकनी से नाइट व्यू देखिए, क्या शानदार व्यू है भाई। मजा आ गया, मजा। दिख रहा है? वो सामने आपको दिख रहा है, एक तारा भी दिख रहा होगा, माता हुआ सा तारा दिख रहा है। दिखा ना वो? यस। वाह क्या मजा, क्या मजा। मैंने फ्लैश लाइट इसीलिए नहीं जलाई जिससे कि मैं आपको ये व्यू दिखा सकूं, मुंबई के नज़ारे भाई। ये है मुंबई मेरी जान। और भाई अच्छा है ना व्यू। तो यही व्यू मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये नहीं दिखा रही हूँ कभी भी, तो रात के समय का व्यू दिखाती हूँ कि और पूछती हूँ कि आपको कैसा लगा मेरे घर से ये नाइट व्यू। और बाल तो आपको बता ही रहे हैं, ये जुल्फ पे है मेरी की हवा कितनी अच्छी चल रही है। यस, ये बालकनी में ना ये टाइम खड़े हो जाओ, बहुत अच्छा टाइम पास होता है, लोग ना दिखाई दें पर एक पॉजिटिविटी रहती है। और कल है 15 अगस्त और हरियाली तीज। तो अभी मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, अभी रात में मैं लगाऊंगी, है ना। एक हाथ में तो लगा ही लूंगी। और उसके अलावा जो है इस समय मेरा बहुत तेज मन कर रहा है। मैंने करेले की सब्जी बना के रखी है और बहुत दिनों से बनी रखी है, करेला तो चल जाता है ना एक हफ्ता। मेरा करेले की सब्जी और रोटी खाने का मन कर रहा है, तो अभी रोटी बनाती हूँ और जब ये काम निबट जाएगा आराम से बैठ के फिर मैं मेहंदी लगा लूंगी। और फिर सुबह में देखिए, अब मैं जिस घर से आई हूँ तो वहाँ का तो आपको मालूम है कि वहाँ पर क्या होता है कि बहुत अच्छे से जो है 15 अगस्त सेलिब्रेट होता है, बच्चे भी अपने प्रोग्राम देते थे। मतलब एक अच्छा, बहुत अच्छी वाइब रहती थी, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है यहाँ पर। मैंने इस तरीके का कोई ग्राउंड देखा ही नहीं है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ होता है। मैं गई भी थी अभी, नीचे उतर के मंदिर भी होकर आई। मैंने सोचा पंडित जी से पूछूंगी, पर वो पूजा कर रहे थे। तो मैंने अपने गार्ड से पूछा भाई कि ये वाली बिल्डिंग में या ये वाले एरिया में कहाँ पर होता है, कुछ सेलिब्रेशन होता है 15 अगस्त का, गवर्नमेंट कॉलोनी है, होना चाहिए। तो उन्होंने कहा यस, बिल्डिंग में नीचे होता है। तो सुबह में वहां भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे वो, थोड़ा बहुत जिस समय मेहंदी लगाऊंगी ना वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। चलो। 2 hours later. रात के बज रहे हैं 10:30, मेहंदी लगा ली मैंने, एक ही हाथ में लगाई है अभी। और अब मेरे को मतलब थक भी रही हूँ तो नींद आ रही है। अब बाकी दूसरे हाथ में कल को लगा लेंगे, ठीक है। सेम ब्लॉग अनदर डे। तो कल रात से मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा था और आज है इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को 80th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही आज है हरियाली तीज, तो आप सभी को हरियाली तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी टाइम हो रहा है, आप पीछे देखिए, ये 10 मिनट तेज है। तो ये बोला गया है कि 9 बजे जो है फ्लैग होस्टिंग होगी। तो उस वाले घर में आपने देखा था तो वहाँ एक बीच में बड़ा ग्राउंड था और वहाँ पे पूरी कॉलोनी का एक ही जगह फ्लैग होस्टिंग होती थी। पर मुझे यहाँ पर जैसे पता चला है कि हर बिल्डिंग की अपनी अलग जो है क्या कहते हैं फ्लैग होस्टिंग होती है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ अलग रहेगा। वहाँ पर हर, क्योंकि पूरी की पूरी हमारी गवर्नमेंट कॉलोनी थी, तो छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट भी करते थे, सब कुछ करते थे। अब यहाँ पर कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है, मैं तो रेडी हो गई हूँ, बैच ढूंढ रही थी। पर मुझे वही है, जब इतने बड़े बड़े सामान नहीं मिल रहे तो वो तो छोटा सा बैच, और एक नहीं कई सारे हैं, मैं अलग अलग स्टाइल के खरीद के रखे हुए हैं, बट वो मिल ही नहीं रहे। तो ठीक है, कोई नहीं, मैंने ये ड्रेस पहन लिया है और थोड़ी देर में ही जब फ्लैग होस्टिंग होगी नीचे तो आपको दिखाएंगे। और आज हरियाली तीज है तो आज क्या क्या पकवान बनेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस, ये जो ब्लॉग है ना, ये हो सकता है कि ये मैं अभी मंडे को अपलोड ना करके, क्योंकि आज सैटरडे है ना, तो मंडे को अपलोड ना करके वेडनेसडे को करूँ।
उतना मैनेज कर लेना, ठीक है। गाइस हो क्या रहा है, बारिश बहुत तेज हो रही है और अभी सब मतलब सब क्वार्टर्स में आके बोला कि झंडारोहण होने वाला है। अब इस बहाने क्या होगा, दो तीन चीजें होंगी। तो गाइस इतनी बारिश में आ गए हम झंडारोहण करने के लिए। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला फ्लैग होस्टिंग करने का, यार मजा आ गया। मतलब ऐसा नहीं लगा था जिंदगी में कभी ये भी करने का मौका मिलेगा, तो आज मालाबार हिल्स ने ये भी मौका दे दिया हमें करने का। फिलहाल हमारा झंडारोहण हो गया है। आज ये हुआ फायदा मेरा नीचे आने से, मैं कह रही थी ना एक फायदा होगा कि इतने सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारी चीजों का डिस्कशन हुआ, नहीं जानते थे यहाँ के बारे में तो उस बारे में हमें जानने का मौका मिला, तो बहुत सारी चीजें हुई, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और एक गेट टुगेदर मतलब पूरी बिल्डिंग के लोगों को जो हम जानते ही नहीं थे ना, मैं कहती जीरो जानती हूँ यार मैं कैसे रहूंगी, तो बस उसके साथ जो है अच्छा लगा मतलब नीचे आके। तो यही होता है जब हम जीरो किसी जगह पे जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारे बिल्डिंग्स होती है ना, यहाँ का ग्रुप ही आपको जो है आपको अपनाता है, आपको अपना बनाता है और आपके लिए वहां पे रहना इजी हो जाता है। तो बस झंडारोहण हो गया, चलते हैं घर। और इस समय टाइम पता है 11 बज रहे हैं, अभी तो मैंने पूजा भी नहीं करी है, चलते हैं घर। यहाँ बैठ रही हमारी बिल्डिंग। वैसे मेरे पीछे में टाइम देखो, इस समय बज रहे हैं 11:30। अब मैं पूजा करूंगी, आज बहुत लेट हो गया। चलो कोई नहीं, काफी कुछ मजा आया नीचे जाकर और बहुत सारे लोगों से मिली, खासतौर से जो मुझे लोगों से मिलना था ना वो मिली मैं, और बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले। यस यस। A few moments later. हो रहे हैं, देखिए 12:30 हो रहे हैं और पूजा वगैरह मैंने कर ली। अब किचन में चलते हैं और खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, और क्योंकि अपन देखो ज़्यादा लोग तो है नहीं खाने वाले, फिर मीठा भी हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो इसलिए कम क्वांटिटी में खीर भी बनाई जाती है, ऐसा नहीं है। चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं। आधा लीटर दूध लिया है और साथ में ये चावल भिगा दिया था। ये करीब अगर आप मुट्ठी के हिसाब से कहोगे तो ऐसा करके बिल्कुल बीच कर, मतलब 1 बड़ा चम्मच जो होता है वो चावल है, ज़्यादा चावल नहीं है। तो अगर चावल जितना कम लेंगे और इसको जितना पकाएंगे उतनी ज्यादा बढ़िया हमारी खीर बनेगी। सबसे पहले हम दूध उबाल लेते हैं, क्योंकि अगर हमने बिना उबाले दूध डाला ना तो खीर फट भी सकती है चावल डालने पर। तो पहले हम इसे उबाल लेंगे। छटक गया सारा दूध बाहर, कोई नहीं, उबाल लेते हैं इसे। दूध उबल गया है हमारा, तो ये जो भीगा हुआ चावल है ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब चावल डाल दिए, और चावल डालकर इसको आराम से धीमी गैस पर छोड़ देंगे और इसे पकने देंगे, ठीक है। अभी इसमें इलायची और डाल देती हूँ, जब जिससे कि इलायची का फ्लेवर अभी से इसके अंदर बना है। तो जब तक ये बनेगी ना, मेरा बाकी सारा काम निबट जाएगा, मेरी सब्जी भी बन जाएगी और मेरा आटा आटा मड़के भी रेडी हो जाएगा। अब जब थोड़ी सी खीर है तो बस हमें करना क्या है, 2 इलायची मैंने यहाँ पर ली है, उनको हल्का सा छीलेंगे, कूटने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इलायची का पूरा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। छीलेंगे इसको और इसके अंदर डाल देंगे, बहुत बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आता है इसका। ऐसे करके पाउडर का भी आता है, मैं ये नहीं कह रही कि पाउडर का नहीं आता, लेकिन ऐसे भी डालोगे ना, कभी ट्राई करना इस तरीके से छील के, तो शुरू से ये फ्लेवर इसके अंदर जुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो इसे पकने देते हैं। वैसे मैं कह रही थी ना कि यहाँ पर धनिया नहीं मिल रहा, धनिया नहीं मिल रहा, आ गया आज धनिया। इतने दिनों बाद, मतलब पहली बार में धनिया लेकर आई हूँ। और मैंने यहाँ पर क्या करा है, टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची इसको पीस लिया है। आलू मैंने काट लिए हैं, चटपटे आलू बनाने के लिए जा रहे हैं। चलिए, ये खीर अपनी देखो यहाँ पर पकी रही है, अभी पकती रहेगी तो धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ खड़ी हूँ ना तो ये ज्यादा ईजी है इसे करना, और यहाँ से चली जाऊँ ना कहीं भूल जाऊँ तो ये लग जाएगी, तो इसलिए चलाते रहो और ये अपना धीमी आंच पर बनती रहेगी और खुशबू आती रहेगी। यहाँ हमने तेल, 1 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है, इसके अंदर हम धनिया और जीरा ये दोनों चीजें ऐड करेंगे। जब ये चटक जाएगा तो इसके अंदर हमें डालनी है हींग बढ़िया से, क्योंकि हमें बहुत बिल्कुल सात्विक इसको बनाना है। और अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारा देखिए ये तड़क गया है तेल। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे देगी लाल मिर्च, उसके साथ ही जो हमने टमाटर का पेस्ट पीसा है
इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड कर लेते हैं। अब इसको पकने देंगे मसाले को अच्छे से। यहाँ पर देखोगे कि ऑलमोस्ट खीर जो है ये बन चुकी है। ठीक है, अच्छे से चावल गल गया है। तो यहाँ पर मैंने अभी इसको खीर को थोड़ा सा निकाला और उसमें केसर ऐड कर दिया है। केसर इसके अंदर डाल देते हैं। पहले भी डाल सकते थे पर मैं भूल गई थी, तो मैंने अभी ऐड करा है इसको। ठीक है, थोड़ी देर और पका के ऐसे बंद कर देंगे, फिर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल देंगे। और मैं जो है आधा लीटर दूध में करीब ये वाला चम्मच भर के चीनी डालूंगी। यहाँ पर आप देखोगे तो ये मसाला अच्छे से भून गया है। मैंने अंधेरा कैसे आ रहा है जबकि पूरी सारी लाइटें जली हुई हैं, कितना बाहर की रोशनी तेज है ना। और अब हम इसमें यहाँ पर जो भी हमारे आलू हैं वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। ऐड कर दिया हमने नमक। बस 2-3 सीटियां इसमें लगेंगी और ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, कुकर पर ढक्कन लगाते हैं और इसको बंद करते हैं। यहाँ इसमें मैं करिए ये, क्योंकि ये वाला चम्मच है और देखो ऑलरेडी जमी हुई है सीलन की वजह से। करिए 1.5 चम्मच मैंने उसमें चीनी ऐड कर दी है। तो खीर भी ऑलमोस्ट डन है। बस मुझे अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है, तो मैं थोड़ी चिरौंजी डालूंगी और थोड़ा सा बादाम डालूंगी इसमें। सब्जी भी रेडी हो गई हमारी, पूरी भी मेरी बन गई। इसको भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देख रहे हो क्या सुंदर कलर आया है, वाह। हल्का सा इसको रंचा मार देंगे तभी ये भंडारे वाली एकदम बढ़िया से। मैंने बहुत तेल में नहीं बनाई है। उसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर हम ढेर सारा हरा धनिया। ठीक है, अभी दिखाती हूँ आपको कैसी लग रही है मेरी सब्जी। ये देखो, यस, लुक्स यमी। हरा धनिया कम लग रहा है और ऐड कर दो। मेरी प्लेट है रेडी। आलू की सब्जी है, खीर है, सलाद है और पूरी है। तो बस भोग लगाते हैं भगवान को और उसके बाद जो है सेलिब्रेट करते हैं अपनी तीज। तो गैस कुछ इस तरीके से बीता अभी तक का दिन। और अभी इस समय टाइम हो रहा है, अगर टाइम मैं आपको दिखाने चलूँ तो मेरे पीछे ये देखिए 1:30 बज गया है अभी। तो 1:30 बजे का टाइम है और बस अब हम भी खाना पीना खाएंगे। और आज 2 चीज़ें एक साथ पड़ गई ना, स्वतंत्रता दिवस भी और हरियाली तीज भी। नहीं तो मैं तो सुबह में जो है समोसे जलेबी मंगाती, लेकिन वही है कि अभी तो जलेबी पता ही नहीं कहाँ मिलती, क्योंकि वहां पर तो मैं लेकर आती थी और मेरे यहाँ जो नीचे गार्ड वगैरह बैठते थे तो उनको देकर भी आती थी। पर अभी तो यहाँ पर तो मुझे सच में आइडिया ही नहीं है। 5 hours later. 15 अगस्त और भाई मैं आ गई ग्राउंड में। यहाँ पे प्रियदर्शनी पार्क में बहुत भीड़ है, आज अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। ओ भाई देखो कितनी भीड़ है, जैसे सैटरडे संडे में रहती, वैसे तो आज सैटरडे भी है। पड़ा हुआ है बिल्कुल। फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं सब लोग। आज समुद्र बहुत पीछे है। तो कितनी आगे तक जा रही है, ये देखो कहाँ कहाँ पहुंचे। कहाँ है, बार बार बारिश स्टार्ट हो जा रही है भाई। मैंने वैसे ही वाइट टी शर्ट पहना हुआ है जो कि अच्छा नहीं है बारिश में। फिलहाल मैं तो चल रही हूँ घर। और पारसी न्यू ईयर है आज, उनको भी पारसी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों को छाता लाना चाहिए था मुझे, मैं छाता नहीं लेकर आई ना, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ रहा है। 15-20 मिनट ही रुकी मैं रोस्टिंग के लिए। सुबह मैंने यहाँ से अपनी बाइक हटा दी थी, खड़ी कर दी थी। अब इसको यहाँ से लेके चलती हूँ वहाँ। ये खड़ी अपनी गाड़ी, स्टार्ट करती हूँ इसको। और वही है, कैसे इसके साथ मैं बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि जब तक इसको कोई स्टैंड नहीं लगेगा ना मेरे को कैप्चर करने के लिए,
अपने आप से अकेले क्या ही बना लूंगी मैं। ठीक है, फिलहाल चलती हूँ और इसको वहां खड़ी कर आती हूँ। अकेली हूँ मैं सब। यहाँ झंडा रोहण हुआ था, यहाँ मैंने बाइक ले आई हूँ। तो गाइस आ गए प्रियदर्शनी पार्क से, और मालूम है अभी लिफ्ट में चढ़ रही थी ना, तो मैं पुराने घर में सेकंड फ्लोर पे रहती थी ना, तो वो ही होता है कि सेकंड फ्लोर का मेरा बटन दबता है, उसके बाद लिफ्ट में वहाँ यहाँ पर मैं राइट और लेफ्ट का चक्कर है, वहाँ लेफ्ट में दबा देते हैं, इधर राइट में जो है क्या कहते हैं बटन प्रेस करना पड़ता है। तो बस वही है कि ये थोड़े कन्फ्यूजन है, अदरवाइज जो है क्या कहते हैं बाकी चीज़ें सही हैं। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो करना क्या, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।